अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कार है 2022 होंडा एनबॉक्स JF3। कार में बहुत सारे एरर कोड्स आ रहे हैं इसके रेडार के ऊपर, लेन असिस्ट के ऊपर और इसके एडास सिस्टम के ऊपर। व्हीकल स्टेबिलिटी से रिलेटेड सारे एरर कोड्स हैं, लेकिन ये इस कार का मेजर कंसर्न है इस वीडियो का, वो है एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये देख सकते हैं इसके एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर कोई भी एरर कोड नहीं है, और जब हम इसको इरेज करने की कोशिश करते हैं तो ये इरेज करना फेल कर देती है। वेरिएंट्स के अंदर जब भी क्रैश रिकॉर्ड हो जाता है और कार एरर कोड देना बंद कर देती है और इरेज कोड करना फेल कर देती है, इट्स मीन कि हमारे एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर क्रैश रिकॉर्डेड है। एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर ही हमारा G सेंसर भी लगा होता है, जिसको या रेट एक्सेलरेशन सेंसर या डी एक्सेलरेशन सेंसर भी कहा जाता है। अब हम इस एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल को CG100X की मदद से रीसेट करेंगे, इसका क्रैश डेटा को क्लियर करेंगे। पहले आपके साथ इसकी जो सोल्डरिंग लाइंस है या इसके जो वेल्डिंग पॉइंट्स हैं, ये आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं कि आपने कौन सी वायर कहां पे सोल्डर करनी है। एयर बैग मॉड्यूल के अंदर रेनेसिस RH850 का प्रोसेसर या MCU लगा हुआ। 100X के सॉफ्टवेयर में हमें इसके जो वेल्डिंग पॉइंट्स या इसके सोल्डरिंग पॉइंट्स होते हैं ये नहीं शो किए जाते, हमें सिर्फ एक डायग्राम दिया जाता है जिसकी मदद से हमने ट्रेसिंग करके इन पिन आउट्स को निकालना होता है। 100X की जो Pro V2 की केबल है, इसके ऊपर इसकी नंबरिंग लिखी होती है और उस नंबरिंग के हिसाब से आपने यहाँ इन सारी वायर्स को सोल्डर करना होता है। हम पहले से इसको सोल्डर कर चुके हैं, लेकिन मजीद इंफॉर्मेशन के लिए या डिटेल के लिए आपके साथ ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है, ताकि आपको काम करने में या उसके अंदर वर्किंग करने में आसानी हो। इस एयरबैग मॉड्यूल का जो पार्ट नंबर है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। ये है इसका पार्ट नंबर J910M2, और इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया गया है ये रेनेसिस का RH850 सीरीज का R7010623। जो 1A सीरीज के MCUs हैं उनके अंदर हमारे पास R7F70 ये नंबर्स नहीं लिखे होते, यहाँ से ये 1 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा CG100X का इंटरफेस है। यहाँ पे हमने इसके D फ्लैश को सबसे पहले रीड करना है। MCU के डेटा को रिपेयर करने से पहले हम इसकी तमाम फाइल्स को रीड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी डाटा फ्लैश को रीड करेंगे। डाटा फ्लैश के अंदर ही हमारा क्रैश रिकॉर्डेड होता है। फ्लैश को रीड करने के बाद हम इसकी P फ्लैश या फिर प्रोग्राम फ्लैश को रीड करेंगे। प्रोग्राम फ्लैश जो होती है दोस्तों, वो MCU के अंदर वर्किंग का प्रोसीजर होता है कि MCU ने उसके अंदर कैसे वर्किंग करनी होती है, किस तरह ऑपरेट करना होता है, ये सारी वैल्यूज या ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी प्रोग्राम फ्लैश के अंदर होती है। बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन होता है ये होता है OPBT0। ऑप्शनल बाइट प्रोग्राम हर एक कार के हिसाब से मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, हर एक MCU के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन से ऑप्शनल बाइट होने चाहिए। और इस ऑप्शनल बाइट के अंदर हमारे पास जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, ऑसिलेटर की कॉन्फ़िगरेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, और साथ ही साथ में इसका वॉच डॉग भी इसके अंदर रिकॉर्डेड होता है। ये सारी की सारी जितनी भी हमारे पास चारों की चारों ऑप्शंस हैं, ये सारी फाइल्स हम रीड करके अपने पास सेव कर लेंगे, और ये भी उनके साथ मेंशन कर देंगे कि ये D फ्लैश है, ये P फ्लैश है, ये OPBT0 है और ये बूट फाइल है। बूट फाइल बेसिकली बायोस होते हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि जैसे ही हम इस प्रोसेसर को या इस MCU को स्टार्ट करेंगे तो इसने स्टार्टिंग में कहाँ कैसे वर्किंग करनी होती है, तो इसके लिए इसकी जो बूट फाइल होती है वो भी हम इसमें रीड एंड राइट का ऑप्शन हमारे पास होता है। अगर हमने किसी एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल को क्लोन करना है या किसी एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल की सारी फाइल्स करप्ट हो चुकी हैं, बहुत तो फाइल्स करप्ट नहीं होती हैं, मे बी सम टाइम कोई गलती हो जाए जिसकी वजह से फाइल करप्ट हो जाए, तो आपके पास बैकअप में ये सारी फाइल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल है उसके पार्ट नंबर के हिसाब में आपने ये सारी फाइल्स को सेव कर देना है उससे पहले कि आप इसको रिपेयर करें। तो ये सारी फाइल्स हम सबसे पहले इसको सेव करेंगे। इन सारी फाइल्स को सेव करने के बाद हम इसके रिपेयर के ऑप्शन में जाएंगे जहां पे हमने क्रैश डेटा को क्लियर करना होता है। सारी की सारी फाइल्स रीड करने के लिए हमें प्रोग्रामर ऑप्शन में जाकर वहां पे रेनेसिस RH850 की सीरीज में हमने अपने प्रोसेसर के पार्ट नंबर को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ही हम इसके सारे डेटा को रीड करेंगे। अब हम आते हैं, क्योंकि हमने सारी फाइल्स को रीड कर लिया है, सेव कर लिया अपने पास, अब हम इजीली इस MCU के अंदर वर्किंग कर सकते हैं। इन केस अगर हमारी फाइल करप्ट भी हो जाती है तो हमारे पास बैकअप में वो सही फाइल मौजूद होगी, फाइल करप्ट होने का खतरा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल का पार्ट नंबर है वो पार्ट नंबर तो यहाँ पे नहीं है, हमने इसका जो MCU है उस MCU के हिसाब से सर्च किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एशियन कार होंडा, और यहाँ पे एक पार्ट नंबर लिखा आ रहा है जिसके अंदर सेम एग्जैक्ट यही MCU इक्विप्ड किया गया है। तो अब हम इसी MCU की जो स्क्रिप्ट है इसको यूज़ करेंगे, और इसकी मदद से हम इसके एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल को, ये देख सकते हैं ये दोबारा से D फ्लैश को रीड करेगा। क्रैश रिकॉर्ड को क्लियर करने के लिए जब
हम इस स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ डी फ्लैश को ही रीड करेगा और डी फ्लैश को ही रिपेयर करेगा। देख सकते हैं ये फाइल रीड हो चुकी है। अब हमने इस फाइल को सेव कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हम इसको जहां भी चाहें जिस फोल्डर में भी चाहें सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि क्या आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने ओके प्रेस करना है। अब ये ऑटोमेटिकली इस एयरबैग की फाइल को रिपेयर करके दोबारा से राइट कर देगा और हमें ये बताएगा कि यहाँ पे क्रैश क्लियर हो चुका है। ऐसे ही इसको ये दोबारा से राइट कर रहा है। जब भी हमारी राइटिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो हमें यहाँ पे मैसेज पॉपअप होगा कि हमारा जो क्रैश डेटा है ये रिपेयर्ड हो चुका है। तो इसको रिपेयर करने के बाद दोस्तों हमने इसकी डी फ्लैश को दोबारा से रीड करके उस फाइल को क्लियर क्रैश के नाम से सेव कर देना है। इसके बाद जो आप फाइल को रीड करेंगे वो आपकी क्रैश क्लियर फाइल होगी। आप उसकी मदद से, आप उसको चाहे ऑरेंज 5 की मदद से, मल्टीप्रो की मदद से या जितने भी दूसरे जो हमारे टूल्स हैं जो कि इस MCU को रीड राइट कर सकते हैं उनकी मदद से इसको रिपेयर कर सकते हैं। इवन हमारे पास iPro के अंदर होंडा के कुछ RH850 के MCUs होते हैं, आप उसमें भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसके जो हेक्स एडिटर है, हेक्स एडिटर के अंदर जाएंगे। ये देख सकते हैं हम इसकी फ़ाइल को दोबारा से रीड कर रहे हैं और इसको हम अपने पास सेव कर लेंगे। अब हम इसके बाद हेक्स एडिटर में जाके दोबारा जो हमारी क्रैश फाइल है वो उसको लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, जो हमारी रिपेयर फाइल है उसको राइट साइड पे रखेंगे और दोनों को हमने कंपेयर करना है। इस कंपेयर करने का मकसद ये है कि इन केस आपके पास कोई और प्रोग्रामर है और आप इसकी फ़ाइल को रिपेयर करना चाहते हैं, आपके पास फ़ाइल भी नहीं है रिपेयर वाली, तो आप यहाँ से देख के इसकी एडिटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है इतना। फिर जो हमारे पास लेफ़्ट वाली फ़ाइल है ये है क्रैश फाइल और जो राइट फाइल है ये है हमारे पास क्रैश क्लियर फाइल या फिर रिपेयर्ड हुई फाइल। राइट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे एडिटिंग FF के अंदर कर दी गई है। जितना भी डेटा पहले से रिटर्न था, जो क्रैश रिकॉर्डेड था, उसको FF करके 0 कर दिया गया है, उसको इरेज कर दिया गया है। आप चाहें तो ये सारे आपके साथ स्लोली भी आपके साथ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि आप इसको किसी टूल के ऊपर ही करें या आपके पास इसकी रिपेयर फाइल है तो आप इस रिपेयर फाइल को ही यूज़ करें, ना कि मैनुअली उसकी एडिटिंग करें। मैनुअली एडिटिंग में काफ़ी टाइम भी लगता है और इन केस अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपका प्रोसीजर भी फेल हो जाएगा या वो फाइल भी करप्ट कर सकता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एडिटिंग हुई है। आप चाहें तो इस एडिटर का, आप अगर CG100X का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने PC के अंदर तो आपके पास अगर CG100X नहीं भी है तो वहाँ पे आपके पास हेक्स एडिटर आ जाता है, तो आप वहाँ पे हेक्स एडिटर के अंदर इसकी फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं। आपके पास जो फाइल के कॉलम एंड एट्रीब्यूट्स होंगे वो सेम इसी तरह होंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। इस एयरबैग को रीसेट करते दौरान हमसे इसका क्रिस्टल ऑसिलेटर ब्रेक हो गया था और उस क्रिस्टल ऑसिलेटर के ब्रेक होते ही जो हमारा MCU है, ना ही वो हमारे प्रोग्रामर से रीड राइट हो रहा था, ना ही वो कम्युनिकेशन दे रहा था। हमारा एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल टोटली डेड हो चुका था। MCUs के क्रिस्टल ऑसिलेटर का आपने बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपसे कहीं ना खुदा ना खास्ता ब्रेक हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर डेड होते ही आपका MCU भी डेड हो जाएगा। और दोस्तों जब हम एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल को रीसेट कर लेते हैं तो इन एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल्स के अंदर हमारा G सेंसर भी इक्विप्ड होता है। अभी आप एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल को रीसेट करें, उसके बाद आपने ABS के अंदर जाके उसकी ऑल सेंसर की कैलिब्रेशन को लाजमी परफॉर्म करना है, जिसकी मदद से हमारा जो G सेंसर है वो दोबारा से रिकैलिब्रेट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लगा होता है इसका क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो दोस्तों ये इसका क्रिस्टल ऑसिलेटर हमसे ब्रेक हो गया था जिसकी वजह से ये MCU बिल्कुल डेड हो चुका था। तो सोचा ये इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो अपने भाइयों के साथ भी इसको शेयर करूं, हो सकता है ये किसी भाई के लिए हेल्पफुल हो। और इसका जो रिटर्न होता है, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ATR, ये इसकी 1 नंबर पिन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कनेक्टेड है। सेंसर की कैलिब्रेशन करने के बाद आपने कार को थोड़ा सा ड्राइव करना है और ड्राइव करने के बाद आपने उसकी बैटरी की नेगेटिव की टर्मिनल उतार देनी है और उसके बाद जब हम उसको कनेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी एरर कोड्स होंगे, जितने भी एरर्स होंगे स्टेबिलिटी पे और हमारे ADAS के ऊपर, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।